फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एमएससी केमिस्ट्री सेकंड सेम में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट का लेक्चर नंबर सेकंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो फर्स्ट में देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज प्राइमरली यूज्ड टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन अ मॉलिक्यूल दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द वीबीटी। तो यहाँ पर क्या कहता है कि जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी था वो कहते हैं बॉन्डिंग के बारे में एक प्रकार से एक्सप्लेन करता है, लेकिन और जो हमारा जो वीबीटी था वो एटॉमिक ऑर्बिटल की बॉन्डिंग के बारे में नहीं बता पाता था। देखते हैं देयर आर सम मॉलिक्यूलर दैट इन्वॉल्व सम फ्रॉम रेजोनेंस। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स में आपका कहता है रेजोनेंस ही होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखते हैं कहता है रेजोनेंस इम्प्लाइज दैट अ बॉन्ड इज नेदर अ सिंगल और नॉट डबल बट सम हाइब्रिड ऑफ टू, बट वीबीटी ओनली डिस्क्राइब द बॉन्डिंग ऑफ सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। मतलब आपको जैसे यहाँ पर बताया कि कुछ मॉलिक्यूल्स के रेजोनेंस में, कुछ मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस में बताता है कि जो बॉन्ड है वो कहते हैं मतलब कि ना तो सिंगल है और ना ही डबल है, वो अपने एक क्या प्रकार से आप कह सकते हैं कि उसको अपने सिस्टम में क्या कहता है मूवमेंट करते रहेगा। ठीक है, लेकिन वीबीटी में क्या हुआ था? वीबीटी के अकॉर्डिंग जो बॉन्डिंग होगी वो सिंगल या डबल बॉन्ड फिक्स होगी। मतलब ठीक है, मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट हो जाएगा आसानी से। मतलब कोवलेंट एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जब कोवलेंट बॉन्ड जब फॉर्म होगा तो या तो सिंगल या डबल सिंगल डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड में होंगे। जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने बताया कि कुछ मॉलिक्यूल्स में क्या होगा? रेजोनेंस होगा, जो क्या होगा सिस्टम के अराउंड अपना क्या मूवमेंट करते रहेगा। तो मेन पॉइंट्स में ठीक है, तो फर्स्ट कहता है द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर्स ऑर्बिटल फॉर्म्ड विल ऑलवेज बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बाय द बॉन्डिंग। एमओटी में ये बताता है कि जितने नंबर के आपके एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होंगे, कंबाइन होंगे, यानी ओवरलैपिंग के बाद वो क्या उतने ही ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या करेंगे? फॉर्म करेंगे। जैसे हम फर्स्ट ऑफ देखते हैं कि हाइड्रोजन का केस देखते हैं, इसमें वीबीटी में क्या हुआ? एक एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हाइड्रोजन का ये है, हाइड्रोजन दो, और दूसरा क्या है? एक हाइड्रोजन का ये है 1s1। ये कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, और एक एमओटी में देख रहे हैं एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, और कंबाइन होके दो अलग अलग हमें क्या दे रहे हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कहते हैं फॉर्म हो रहे हैं। आप ये देखिए कि यहाँ पर जो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फर्स्ट वाला यहाँ पर था, इसको हम कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये है हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और ये है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो देखेंगे जैसे जैसे क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा? इंक्रीज होती रहेगी एनर्जी, जो कि इंक्रीज होगी, यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की क्या होगी? एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। और कितने हैं उसके बाद दूसरा क्या होगा? नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद लास्ट लोअर की सबसे कम किसकी होगी? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर जो एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी किसके? स्टेबिलिटी के। मतलब क्या होगा? एनर्जी बढ़ने के साथ साथ क्या होगा? स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होती रहेगी। अब स्टेबिलिटी बढ़ने के साथ साथ एनर्जी कम होती रहेगी। तो आप देखते यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका एंटी बॉन्डिंग होगा वो क्या हो गया? अनस्टेबल होगा, क्योंकि उसकी क्या है? एनर्जी क्या है? सबसे ज़्यादा थी। सब एनर्जी इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होगा? स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, थर्ड देखते हैं हम द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इनटू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ऑर्बिटल एनर्जी फ्रॉम द ऑर्बिटल्स विद द लोएस्ट एनर्जी टू द ऑर्बिटल्स विद द हाईएस्ट एनर्जी। सेम चीज़ यहाँ पर वही बताता है जो हमने अभी आपको बताया। ठीक है, कि कैसे कैसे आपको स्टेबिलिटी और एनर्जी के बारे में, हाईएस्ट एनर्जी किसकी रहेगी और लोअर एनर्जी किसकी रहेगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ एनर्जी डायग्राम को कैसे आप बनाएंगे उसको डिनोट करना है। ठीक है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन के साथ साथ उसके एनर्जी डायग्राम को आप कैसे बनाएंगे, इसको हम इस टाइप के दिखाएंगे, शो करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन मतलब दो टाइप्स आपको यहाँ बताएंगे हम। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन, दो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन बात करेंगे। एक होगा क्या? 14 से लेस देन वाले, 14 से ज़्यादा वाले। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक जिसमें ज़्यादा होंगे तो क्या है? सिग्मा एस 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, और ये स्टार यहाँ पर क्या दिखाता है? ये एंटी बॉन्डिंग, और जो खाली सिग्मा है वो है हमारे बॉन्डिंग। ठीक है, इस टाइप से दिखाएगा आपको। देखना सिग्मा 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2px इक्वल टू, ये दोनों एक दूसरे के क्या इक्वल होते हैं, क्या शो करेंगे। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? सिग्मा 1s2। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर इसका ड्रॉबैक देखेंगे, यहाँ पर क्या रहेगा? आपको जो हाइड्रोजन रहेंगे, जैसे क्या 1s2, दो हाइड्रोजन पेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पे क्या है? एक हाइड्रोजन मिलता है। यहाँ पर हमें एक हाइड्रोजन लेना है। ठीक है, और यहाँ पर भी हमने एक हाइड्रोजन लेना है, और यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा? एक एंटी बॉन्डिंग तैयार हो, और इसका जो एनर्जी लेवल कुछ टाइप से इंक्रीज होते हुए ऊपर को, एंटी बॉन्डिंग का सबसे ज़्यादा। ठीक है, और सेम वैसा ही किसके? नाइट्रोजन के केस में भी होगा। लेस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस टाइप से शो रखा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, आगे इसका चेक हम देखेंगे कि यहाँ पर
ये कुछ इस प्रकार से डायग्राम है आपका जो एनर्जी डायग्राम है, ठीक है। आपको देखेंगे यहाँ पर कैसे 1s2 के लिए ये रहा, 2s2, 2p3, यहाँ पर क्या होगा जो आपको कहते हैं एंटीबॉडी यहाँ पर आएगा, यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर क्या होगा जब इसको आप वो करोगे, कंबाइन करोगे तो कुछ टाइप से यहाँ पर बिल्ड होंगी, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन के लिए भी यही केस रहेगा जो आप देख लेंगे आराम से, ठीक है। वीडियो को थोड़ा पॉज करके आप थोड़ा देखिए कि वाई इज एमओटी सुपीरियर ऑफ सुपीरियर टू वीबीटी, किस प्रकार से आपका जो होता है एमओटी क्या है वीबीटी से ज़्यादा सुटेबल है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि वीबीटी डज नॉट एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में, मतलब कि जो आपका जो वीबीटी था वो खाली एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में आपको क्या होता है एक्सप्लेन करता था, ठीक है। और दूसरा क्या कहता है हमसे डजंट एक्सप्लेन द मैग्नेटिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूलर्स, ठीक हो गया, ठीक है। कहता है कि मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में आपको जो वीबीटी था यहाँ पर क्या था नहीं बता पाता था, और एमओटी यहाँ पर अच्छा आपको बताता है कि क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो आपका जो मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा रहेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए पैरामैग्नेटिक रहेगा। और कहते हैं बाकी और कहता है डजंट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी, ठीक है। आपको यहाँ पे ये एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता किसके बारे में, डिस्टेबिलिटी के बारे में भी कहते हैं एक्सप्लेन करते हैं, जो अभी हमने पढ़ा है क्या एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है। और देते हैं 4 देखते हैं पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2, यहाँ पर डज नॉट एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2 के बारे में ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वीबीटी देयर इज अ 3 बॉन्ड, ठीक है, बट एमओटी एक्सप्लेन दैट बॉन्ड ऑल्सो एग्जिस्ट टू डेसिमल्स। अच्छा तो यहाँ पर क्या होता है जो वीबीटी थी, वीबीटी क्या बताता है कि यहाँ पर आपके डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बताता था, लेकिन यहाँ पर जब एमओटी था तो उसने क्या कहता है फ्रैक्शन की फॉर्म में भी इसको कहते हैं डेसिमल फॉर्म में भी इसको कहते हैं लिया, ठीक है, 2.5 to 1.5, ठीक है। और लास्ट है हमारा वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आप हमारा वीडियो कंप्लीट करें, ठीक है, थैंक यू।